हेलो एवरीवन। मेरे चैनल पे ये वीडियो नंबर 2 है, पार्ट 2 है। मैं इस तरीके से सिर्फ इसलिए पार्ट डाल रहा हूँ ताकि आपको मार्केट का असली स्वरूप समझा सकूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट चलता कैसे है। कि बिटकॉइन का चार्ट है, स्टॉक में भी काम करेगा। स्टॉक में फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं है, इसलिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ। देखो, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मार्केट में लगभग हर चीज़ काम करती है। जैसे मैं आपको कहूँ ये सपोर्ट मानोगे आप इसे, आपके लिए एक सपोर्ट होगा और सपोर्ट से ऊपर गया, सपोर्ट क्रॉस कर दिया, उसके बाद नीचे आ गया, फिर आप इसे एक सपोर्ट मानते हो और सपोर्ट से मार्केट ऊपर चला गया थोड़ा सा। हालांकि मैं इस चीज़ पे काम नहीं करता, पर अगर आप करते हो या आपने कभी सुना है, आपने मार्केट में इस चीज़ को देखा है, तो आपके हिसाब से ये काम करेगा। कितनी बार करेगा वो एक अलग चीज़ है। मार्केट एक स्ट्रक्चर पे ही चलेगा हमेशा। यदि आप सोचते हो कि मार्केट बिना स्ट्रक्चर के चलेगा, अंधा चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। मार्केट में 98% के आसपास लोग लॉस में हैं, 2% लोग प्रॉफिट में हैं। अगर मार्केट अंधा चलता है तो लगभग 50% लोग तो प्रॉफिट में होने चाहिए। अगर अंधा चल रहा है मार्केट, तो कहीं भी भाग रहा है, तो आधे लोगों को तो प्रॉफिट होगा, पर नहीं है। देखो, मार्केट कभी भी एक स्ट्रैटेजी से नहीं चल सकता। हालांकि स्ट्रैटेजी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर हम उसे बोल सकते हैं एज अ स्ट्रैटेजी है। ये हमारा तरीका है, इस तरीके से हम ट्रेड लेंगे। ऐसे ही मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। आपने अगर वो नहीं देखा तो वो ज़रूरी है आपको देखने के लिए, नहीं तो आप इसको शायद ना समझ पाओ। देखो, मैंने पिछले पार्ट में आपसे कहा था आप 20 से लेके 25% महीने का कमा सकते हैं, कई बार 30 भी हो सकता है। मंथली आप अपने कैपिटल का कमा सकते हैं। अगर आप मेरे सेटअप पे भी काम कर लोगे ना, सिर्फ मेरे सेटअप पे, ये लॉस लिया, यहाँ पे लॉस लिया, भी ले लोगे ना आप, तब भी आप 25 से 30% महीना कमा लोगे, लॉस ले के भी। उसका रीज़न है, देखो, इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपको समझना होगा कि मार्केट में लॉस करना बहुत छोटी चीज़ है। लॉस से आप मत घबराइए। बात सिर्फ इतनी है कि छोटे लॉस लेने हैं, और जो लॉस लेने हैं उसके हिसाब से 3 गुना प्रॉफिट होना चाहिए। कुछ सेटअप है जिसमें 5 गुना भी है, और कुछ सेटअप है जिसमें 10 गुना प्रॉफिट भी है। मैं बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा मैं आपको। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अभी मैंने आपको शायद नहीं बताया, मार्केट में ट्रेड लेने के 5 तरीके हैं। आप 5 तरीके से मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। पहला तरीका, हाँ मैं समझता हूँ आपको ये समझ नहीं आएगा अभी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, और ना आप मेरे सेटअप को जानते, ना आप मार्केट के स्ट्रक्चर को जानते, ना आप एसएमसी को जानते। एसएमसी को जानने चलोगे और किसी एक सेटअप पे काम करोगे तो लॉस कर जाओगे। एसएमसी सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट ऐसा समझो, एक कार है, उस कार में ड्राइवर नहीं है, बस ऐसा समझो वो है एसएमसी। हम ड्राइवर हैं, अब हम उस कार को ड्राइव करेंगे। मैं ये 5 तरीके आपको बता देता हूँ इधर, और ये समझाने में कि ये 5 तरीके क्या हैं, कैसे काम करते हैं, उसमें कम से कम 6 महीने लगेंगे। आपको मेरी सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, और मैं उसके ऊपर अभी वीडियो फ़िलहाल में नहीं बनाने जा रहा। मैं सिर्फ आपकी साइकोलॉजी सही करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे लेते हैं, इसके पीछे साइंस और मैथ दोनों है। ये मेरा एक सेटअप है। यहाँ जब मार्केट आता है तो मेरे को एक छोटा सा प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट हुआ है, मुझे लॉस के हिसाब से देखना है हमेशा प्रॉफिट। 2.44%, मेरे हिसाब से 2.44%, और आपके हिसाब से भी, पर ये उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट है। चीज़ों को समझो, और ऐसा समझो जैसे ये वाला पॉइंट है, जैसे पूरा बॉक्स है ना, हमें लॉस सिर्फ इस बॉक्स के लास्ट इस तक लेना है, और जब मार्केट यहाँ आता है तो इस बॉक्स के इस तक का हमारा लॉस होगा, उसके नीचे हमारा लॉस नहीं है। उस हिसाब से हमारा कितना प्रॉफिट होना चाहिए, मैंने कहा ना अभी, 1 रुपये के लॉस पे 3 रुपये चाहिए हमें। तो इसमें जो हमारा लॉस हो रहा है 0.50% का, तो हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए,
कम से कम 1.5% का प्रॉफिट चाहिए इस हिसाब से हमें। इसमें अगर हम ले रहे हैं ना 0.5% का लॉस, तो हमें कम से कम 1.5% का प्रॉफिट चाहिए। तो कम से कम हमें यहाँ तक का प्रॉफिट चाहिए। इसके बाद में हमारी कितनी भी, ये भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये वाला खैर यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे हमें प्रॉफिट आ गया। मान लो अगर ये भी हो गया, यहाँ लगभग इतना प्रॉफिट हमें आ गया होगा, तब भी हम मान लो कि इसमें स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। रीज़न सिर्फ ये एक ट्रेड है। आप कहोगे देखो यहाँ तो यार इतना छोटा सा प्रॉफिट आया और यहाँ एक इतना बड़ा लॉस हो गया, नहीं, वो ऐसे नहीं देखना। इसके पीछे एक मैथ है, इसके पीछे मेरे को कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। मुझे पता है आपको लग रहा होगा क्या समझा रहा है यार ये। देखो, हर ट्रेड में आपको सिर्फ $20, मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, $20 का लॉस लेना है। आपको महीने में 10 ट्रेड मिली, हालांकि 15 ट्रेड के आसपास मिल जाती है महीने की, और उसमें से 5 ट्रेड लॉस में होगी। 5 नहीं होती, लगभग हमारी 4 ट्रेड लॉस में होती है, फिर भी हम 5 मान लेते हैं। हमें 5 ट्रेड लॉस कर गए, हमें पूरे महीने में जो लॉस मिला वो कितने का मिला? $100 का। ठीक है, मैं $20 के हिसाब से बोल रहा हूँ। हम चाहे ये वाला लॉस लें, चाहे ये वाला लॉस लें, या चाहे ये इस बॉक्स का लॉस लें, हमें लॉस सिर्फ $20 का लेना है, उससे ऊपर का लॉस नहीं ले सकते हम। ठीक है, 5 ट्रेड पे $20 का लॉस हुआ, इसे क्लियर करते हैं, $100 का, सॉरी। वहीं हमें 5 ट्रेड प्रॉफिट की मिली और ₹1 के लॉस पे ₹3 मिलते हैं, और 5 ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, यानी $60 आ गए एक ट्रेड पे। ऐसा समझो आप, यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट हुआ $20 का लॉस हो जाता, और जो प्रॉफिट हुआ $60 का हुआ है। वैसे $20 का प्रॉफिट लॉस हो जाता, और प्रॉफिट उसका 3 गुना $60। वैसे यहाँ पे मेरे को $20 का लॉस हो जाता, प्रॉफिट 3 गुना यानी $60। समझ रहे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे इसे। इसके बाद हम कैलकुलेटर खोलते हैं। $60 के हिसाब से हमने 5 ट्रेड पकड़ी महीने की, हमें 300 मिल गए, $100 हमारे लॉस हो गए, -100 करते हैं इसे। जब ये लॉस और प्रॉफिट आप अपनी फाइल पे देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि महीने में आपने $200 कमा लिए, और ये $200 लगभग आपके पोर्टफोलियो का 20 से 30% है। यही मार्केट है। देखो, ये तो एक इसके पीछे की साइंस है, इसके पीछे की साइकोलॉजी है जो काम कर रही है। अब सेटअप क्या है कि मैं काम कैसे करता हूँ। मैंने ये सेटअप सीखा है, ये मेरा खुद का सेटअप नहीं है, मैंने ये सीखा है किसी से। मार्केट के स्ट्रक्चर को पकड़ा है, ट्रेड ली है, प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद मुझे समझ आया कि हाँ, मार्केट इसी तरीके से काम करेगा। कुछ भी हो जाए, हमारे कैसे भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, अगर हम अपने सेटअप पे अड़ी गए, महीने के अंत में हमें प्रॉफिट ही आएगा। कुछ भी हो जाए, कितनी भी गंदी रैली आ जाए ऊपर की तरफ, मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, हमें प्रॉफिट ही आएगा। देखो, 1:3 इसी को कहते हैं, हम इसे हटा देते हैं फिलहाल। ये बिटकॉइन था, मैंने आपको यहाँ पे 3 बार प्रॉफिट दिखाया। अब लॉस भी तो दिखाऊं, लॉस मार्केट में कैसे होता है। वहाँ भी आपको समझ आएगा कि हाँ यार, मार्केट असल में ऐसे ही काम करता है। बार बार नेट क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है इसका? कनेक्ट हो गया आई थिंक। ओके, नेट प्रॉब्लम चल रही है इसमें। ये है TRX, चलेगा नहीं, नेट कनेक्ट नहीं हुआ है अभी। हो गया। ये है TRX। ओके, आपने वहाँ पे देखा कि एक ट्रेड में लॉस हुआ और 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। तो वहाँ पे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई, ज़्यादातर ट्रेड प्रॉफिट में ही गई हैं। अब आप सोचो कि आपकी 10 में से 5 ट्रेड लॉस में भी चली जाएगी, 6 ट्रेड भी चली जाएगी, तब भी आप प्रॉफिट में होगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा मेरा, तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये समझ में नहीं आएगा।
पार्ट नंबर 1 देखना ही पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगी जो कोस्ट टू कोस्ट निकलती है, कोई लॉस नहीं होगा। मार्केट ऊपर जा रहा था, मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड में मुझे एक प्रॉफिट होता है, एक छोटा लॉस, दूसरा 1:3 के हिसाब से एक प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मुझे एक लॉस होता है यहाँ पे, यहाँ एक, दूसरा लॉस होता है यहाँ 2, तीसरा लॉस होता है हमें यहाँ 3, 4 लॉस हो गए, 5वां होता है प्रॉफिट। ये सेटअप है। आप ये मत सोचना कि मैं सेटअप नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सब बता सकता हूँ। प्रॉब्लम ये आपको समझ नहीं आएगा, एसएमसी बहुत बड़ी चीज़ है। 1, 2 और नीचे की तरफ एक और लॉस था, 3, 4 लॉस मान लो। मेरे 4 लॉस और एक प्रॉफिट, 47%, अपना 47% आ गया। आप शायद समझ पा रहे होंगे अगर थोड़े से आपको मैथमेटिक का ज्ञान होगा तो। मार्केट ऐसे ही काम करता है। आपके लॉस तो पक्के होने हैं। आप अपने एक दिन के लॉस को या एक दिन के प्रॉफिट को काउंट मत करिए, मंथली लॉस और प्रॉफिट को काउंट करना सीखो। जॉब पे जाते हैं ना जब, तो वहाँ ये नहीं जोड़ा जाता कि आज मैंने कितना कमाया। जब वहाँ से हम लोग आते हैं तो जोड़ा जाता है कि मैंने महीने का कितना कमाया है। एक दिन का कोई नहीं देखता, आप सिर्फ एक दिन का देख रहे हो, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट मिल गया। अब देखो नीचे आ रहा था जब मार्केट, उस टाइम पे भी एक प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे लेने वाले थे, मार्केट यहाँ से नहीं गया, दूसरा और ये थर्ड, ये प्रॉफिट मिले हैं, ठीक है। मोटा मोटा मैंने आपको लगभग समझा ही दिया है कि मार्केट में अगर हम लॉस से ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये एक मैथमेटिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक मैथमेटिक है। अब इस चार्ट के पीछे का क्या साइंस है, ये चार्ट चलता है, इन चार्ट के पीछे का साइंस समझो। मैंने जो सीखा है मोटा मोटा मैं आपको 10-15 मिनट में इसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप इसे सीख जाओगे। असली वीडियो 12 मिनट के बाद शुरू होता है। मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ पर आपको प्रॉब्लम होगी पक्का, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए समझा दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आगे की वीडियो डालूंगा इसके बाद आप समझने लगोगे। एंट्री 5 है मेरे पास, 5 तरीके के एंट्री पॉइंट्स हैं मेरे पास। एक ये है, जब हम ऊपर लिक्विडिटी देखते हैं उसमें ट्रेड लेते हैं, पर हमें पता होता है मार्केट का ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, बाइंग में चल रहा है, तो हमने यहाँ एक एंट्री ली और यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एंट्री नंबर 1, जब मार्केट चॉक करे तो एक बार लॉस, ओके, और दूसरी बार में ये प्रॉफिट आ गया, 1:3 के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिल गया। दूसरा, चॉक करने का सीधी सीधी बात है, मार्केट को नीचे आना है, मार्केट यहाँ आ गया, आपने एंट्री पॉइंट कितने देख लिए, 2। उसके बाद मेरा थर्ड एंट्री पॉइंट है जब मार्केट इसके अंदर आ जाए, यहाँ। अगर अभी आप नए हैं तो इसमें काम नहीं करेंगे, ना ही मैं इसमें भी काम कर रहा। यहाँ से हमें प्रॉफिट मिलता है नीचे के लिए, यहाँ से, पर हम इसमें लेंगे नहीं, किसी वजह से मैं एंट्री पॉइंट थर्ड को छोड़ रहा हूँ। इसमें थोड़ा सक्सेस रेशियो क्योंकि कम है, 1:3 से ज़्यादा मिलेगा, लगभग इसमें 1:7 मिलता है। 1 रुपये के लॉस पे 7 रुपये, पर फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ किसी वजह से। उसके पीछे कोई वजह है, बताऊँगा आपको। थर्ड पॉइंट है ये, आपको ये ब्लॉक्स दिखे होंगे बीच बीच में, ये वाला, ये ब्लॉक, ठीक है, ये बड़ा सा ब्लॉक दिख रहा है आपको। थर्ड पॉइंट है ये मेरा जो एंट्री पॉइंट है। मार्केट यहाँ आता है इसके बीच में, और यहाँ से हमें पक्का प्रॉफिट, देखो यहाँ पे वो भी नहीं है, FG नहीं है, यहाँ उधर पक्का प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट कितना मिलेगा नहीं पता, लेकिन 1:2 से ज़्यादा मिलेगा। 1 रुपये के लॉस पे 1 रुपया, एंट्री पॉइंट 4 हो गया। उसके बाद है लिक्विडिटी बेस पे, स्टॉप लॉस हंट पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, सबके SL नीचे हैं, SL हिट किया, अब एंट्री होगी, ये एंट्री नंबर 5 है।
एक और एंट्री है, मैं उसे बाद में बताऊंगा, अगले वीडियो में कभी बताऊंगा, पर ये मेरे एंट्री पॉइंट्स हैं। अब मैं आगे चलने वाली वीडियोस में क्या करूँगा सुनो। मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टॉक खोल लेता हूँ कुछ भी, जैसे इथेरियम खोलता हूँ मैं, इथेरियम है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई मार्केट जब यहाँ देखो आ गया, यहाँ से नीचे भी आ गया, मेरा ये एंट्री पॉइंट था, यहाँ आया नीचे आ गया, और ये इसका सक्सेस रेशियो 99% है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट छोटा होता है पर इसमें सक्सेस रेशियो बहुत हाई है। यहाँ आया, मार्केट नीचे घुस गया, देखो अब मैं इसलिए इसे नीचे घुसेड़ रहा हूँ, ऊपर नहीं ले रहा क्योंकि डाउन ट्रेंड है। और भी दिखाता हूँ, कहीं हर जगह काम करेगा, 100% टाइम काम करता है, मैंने देखा ही। यहाँ आया काम कर गया, यहाँ आया काम कर गया। मैं आपको पूरा सिखा सकता हूँ ये, पर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करूँगा, ये जो इथेरियम है ऐसे दिखाता हूँ, इथेरियम, बिटकॉइन, LTC, TRX, BNB, इन सब के बारे में मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म करूँगा वीडियो बना के कि इसमें एक ट्रेड आने वाला है, इसमें एक ट्रेड आने वाला है, इसमें यहाँ एंट्री करनी है, और ये कौन सा एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 या 4 या 5, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कितना प्रॉफिट लेना है और कितना लॉस रखना है। मैंने हालांकि इस वीडियो में आपको बता दिया एंट्री पॉइंट क्या होंगे, बाइंग पॉइंट क्या होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा एंट्री लेनी है इन ब्लॉक्स से, और मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, हालांकि ये यहाँ पे एंट्री नहीं मिलनी थी हमें। देखो ये बड़ा कैंडल है, इसके नीचे कुछ कैंडल्स बने और इसके बीच में एक गैप है छोटा सा, ये गैप है। देखो ये हर जगह काम नहीं करती, कहीं आप ऐसा ना कर लो कि हर जगह इसे काम करवाने लगो। ऐसी कंडीशन में हमें एंट्री लेनी है अगले आने वाली वीडियो में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, मार्केट में एंट्री लेनी। देखो ये काम नहीं करेगा, मेरे को पता था नहीं करा, यहाँ किया है, यहाँ थोड़ा गया, 1:3 मिला और बक से नीचे, ठीक है। तो मार्केट तो असल में ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही करेगा। अगले कुछ वीडियोस में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एंट्री पॉइंट्स बता दूंगा, 5 एंट्री पॉइंट के बारे में थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताऊंगा क्या होता है असल में, ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, पुराने वीडियो देख लेना, बाकी ऐसे ही काम करेंगे।